स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। आज पितृपक्ष का समापन होने जा रहा है। पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन आज सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। पिछले 15 दिनों में 2 ग्रहण लगे हैं, जैसा कि आपने देखा ही है। पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण के साथ हुई थी और समापन सूर्य ग्रहण के साथ हो रहा है। भारतीय समय अनुसार ग्रहण रात 10:54 से शुरू होकर अगले दिन सोमवार 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक रहेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक खग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और ये भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। इसका नजारा केवल अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उनके आसपास के जो समुद्री क्षेत्र हैं वहीं पर दिखाई देगा। और भारतीय परंपरा के अनुसार किसी ग्रहण का प्रभाव तभी माना जाता है जब वो भारत में दिखाई दे। तो क्या इसका प्रभाव भारत में पड़ेगा? आपकी राशि के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण शुभ होगा या अशुभ? और सूर्य ग्रहण के दौरान क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? वहीं आज सर्व पितृ अमावस्या और श्राद्ध कर्म है। इस दिन पितरों के श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व होता है। ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो क्या श्राद्ध कर्म प्रभावित होंगे इससे? आज इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई सारे ज्योतिष भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि एक एक करके हम सभी से रूबरू करवा देते हैं। उनसे एक एक करके हम बारी बारी से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सूर्य ग्रहण से क्या कुछ हो सकता है। इस पर चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले आचार्य देवराज दास ज्योतिषाचार्य हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। आचार्य पंकज निर्मल ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, आपका स्वागत है। ज्योतिषाचार्य हैं, ये भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हैं। डॉक्टर पारुल चौधरी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हैं। आचार्य अनुभव शर्मा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़े हैं और पंडित मुकेश भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। और आज क्योंकि हम एक बहुत बड़ी चीज को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले, यानी कि सूर्य ग्रहण, जो कि आखिरी सूर्य ग्रहण है इस साल का। और खास बात यह भी है कि पितृ अमावस्या भी है। ऐसे में क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? हालांकि हम बहुत सारे सवाल जानेंगे, उसके जवाब जानेंगे और आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी नजरें बनाए रखें। जी राजस्थान के साथ लगातार जुड़े रहे। सबसे पहले आचार्य देवराज दास जी के पास में जाना चाहूंगी और जानेंगे कि शुरुआत इस सूर्य ग्रहण की कैसे और कब हो रही है। देवराज जी। देवराज जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए हम स्टूडियो से शुरुआत कर लेते हैं। हम पारुल जी का रुख कर लेते हैं। पारुल जी, आज इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत कैसे हो रही है? समय क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। जी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो बात करेंगे आज हम सूर्य ग्रहण की। तो सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर कर दूं कि जो चीज़ हमको नज़र नहीं आती है उसका असर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है जितना कि जैसे चंद्र ग्रहण पे हमारे यहाँ पे पड़ा था भारत में। अभी सूर्य ग्रहण ये जो लग रहा है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, कन्या राशि में लग रहा है और लगन में आके लग रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। ये जो ग्रहण लग रहा है वो रात्रि के समय में लग रहा है। 9:91 पे ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये अपने पीक टाइम पर आएगा, वो होगा 11:01 और जो मोक्ष को प्राप्ति करेगा ये 3:23 यानी अंग्रेजी तिथि के अनुसार 22 सितंबर को ये करेगा। तो हमारे यहाँ पे जो इंडिया है, भारत है, इसमें विद्यमान नहीं है। ये आंशिक ग्रहण है, इतना असर नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी ग्रहण जब लगता है हम उसे अछूते नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही इम्पैक्ट ज़रूर आता है हमारे देश और दुनिया पे। तो उसी प्रकार से थोड़ा बहुत ही असर आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। क्योंकि अगर हम भारत की कुंडली उठा के देखेंगे तो 15 अगस्त 1947 की बनेगी, 1947 की। उस समय की कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो 10वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है जो कि राजनीति और ओपोजिशन पार्टी का माना जाता है। तो जब भी ऐसे ग्रहण पड़ते हैं तो प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है या फिर ऐसी कोई स्ट्राइक आपको दिखने को मिल जाती है जहां पे जो जनता होती है हाहाकार ज़रूर करती है। मीन्स कोई भी राजनीति से कोई बड़ा नियम जब बनता है या कोई टर्म्स बनती हैं तो जनता उसका आक्रोश ज़रूर करेगी। उसी प्रकार से अभी ये जो ग्रहण नज़र आएगा ये पैसिफिक
पैसिफिक ओशियंस में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में और फिजी में ज़्यादा नज़र आने वाला है। यानी कि इंटरनेशनली इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पे भारत में कोई सूतक नहीं लग रहा है और वैसे भी कल से नवरात्रि भी है, तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ने वाला। लेकिन राशियों को कुछ मैं बोलूँगी संभल के रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब जब ग्रहण पड़ता है ना, तो आपकी मानसिकता यानी कि आपका जो मनोबल होता है कहीं ना कहीं से डगमगा जाता है, क्योंकि ये राहु के एक्सिस में आके ही पड़ता है जब भी ग्रहण पड़ता है। तो आप भ्रमित ज़रूर होंगे। तो कभी अभी भी मैं किसी भी राशि को बोलूँगी, मेष से लेके मीन राशि तक के लिए, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा, भ्रमित ना हो जाइए। पॉज लेके, होल्ड करके, यानी 2 से ढाई दिन के अंतराल आप डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी ना कीजिएगा, क्योंकि हर ग्रहण जो होता है भ्रमित ज़रूर करता है, अपना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते ये पूर्ण तरीके से अच्छा ही है और पूर्ण तरीके से नेगेटिव ही है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं है, बहुत न्यूट्रल सा है ये ग्रह इस टाइम पे। ठीक है पारुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। पारुल जी ने काफी सारी चीजें आपको बताई है। अब हम पंडित मुकेश भारद्वाज जी का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस सूर्य ग्रहण से कितना प्रभाव पड़ने वाला है। आचार्य जी ये बताइएगा कि ग्रहण का नाम सुनते ही सबसे पहले तो सबके जहन में डर बैठ जाता है कि अरे सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया, अब इससे क्या करें, सब डर के भागते हैं। तो ऐसे में क्या हमें इससे डरना चाहिए? हालांकि बार बार हम ये बता रहे हैं कि भारत में इसका असर नहीं देखने को मिलेगा, उसके बावजूद भी क्या किसी पर ये असर पड़ेगा और हमें कैसे इससे बच के रहना चाहिए? देखिए, जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो हमारे जनमानस में एक बात डाल दी गई है कि भाई ग्रहण जो है वो खराब होता है और उससे हमें बचने की आवश्यकता है। देखिए, इसके ज्योतिषीय प्रभाव की बात अलग है, लेकिन ये कोई खराब या अच्छा उस व्यक्ति के जन्मकालीन स्थितियों पर निर्भर करता है। सभी को इससे निराश या तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के अंदर जो भी बदलाव होते हैं वो अपने निर्धारित समय पर होते हैं और उससे प्रकृति के अंदर जो चेंजेस, हम कहते हैं ना कि ईश्वर जब चेंजेस लाते हैं तो कैसे लाते हैं, तो वो ये माध्यम है। मतलब पूरी सृष्टि में जब बदलाव होते हैं तो ग्रहों और नक्षत्रों के माध्यम से उनकी परिक्रमा और भ्रमण जो स्थितियां उनके अनुसार होते हैं और उसी में ये जो ग्रहण की स्थितियां बनती हैं। तो जनमानस के अंदर पहले तो हमें इस बात को ठीक करने की आवश्यकता जरूर है और जो हमारे जो संचार माध्यम है लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ग्रहण से कोई वैसे कोई नुकसान आप अगर दिमाग में रखते हैं तो बिल्कुल इस भ्रांति से बाहर आने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि जब वो नहीं दिख रहा है तब तो बिल्कुल भी इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके ऊपर जो भी प्रभाव है वो एक जो तरंगे हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनके माध्यम से है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इसके प्रभाव बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पिछला ग्रहण गया, जो आने वाला ग्रहण है, ये कन्या राशि के अंदर है और कन्या राशि हमारे जो बैंकिंग सेगमेंट या अर्थ या कहना चाहिए व्यवसाय की राशि है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो पूरे दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो ये एक इस तरह से बदलाव की स्थिति आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, चाहे वो अमेरिका के कारण, चाहे अन्य देशों के कारण, चाहे इनके कुछ टकराव के कारण, युद्ध के कारण, एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है जिसमें अर्थ सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है पिछले 2-3 महीनों के अंदर। तो जब ग्रहण होता है तो पूरे स्थिति को परिवर्तित करता है, न केवल आपके जो आप आसपास के लोगों को, बल्कि मन और जो कर्म है वो बदल जाते हैं, उस सोचने का तरीका बदल जाता है और उसके प्रभाव बदल जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो एक जिस भी राशि के अंदर वो ग्रहण होता है या किसी भी स्थिति के अंदर जब प्रकृति में बड़े बदलाव आते हैं तो जो इन ग्रहों की स्थितियां हैं उसमें महत्वपूर्ण रोल ग्रहण निभाता है। और इस तरह से परिवर्तन, ईश्वर की सत्ता जब परिवर्तन करती है, जब परिवर्तन लाती है, तो इसमें ये ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। लेकिन डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि ये सीधे सीधे कुछ आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो प्रकृति में सोच, बदलाव, घटनाएं वो उसके माध्यम से होती चली जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, तो काफी सारी अच्छी जानकारी आपको आचार्य जी ने दी और बताया कि आखिर आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको क्या